हेलो एवरीवन, वेलकम हियर टू जियो पाथ फाइंडर्स। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी लास्ट टाइम में हम किस तरीके से करें। बहुत से एस्पिरेंट ऐसा करते हैं कि पूरा साल अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर पे वो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम लास्ट टाइम में फर्स्ट पेपर कवर कर लेंगे। लास्ट के 1 मंथ में हमारी फर्स्ट पेपर के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया। इवन मैंने 2 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, इसी के साथ मैंने सेट भी क्वालिफाई किया है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा जो लास्ट 1 मंथ है उसमें हमें किस तरीके से पेपर 1 को कवर करना है। अगर मैं बात करूँ थ्योरी की, थ्योरी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो कि हम पहले थ्योरी पढ़ के फिर पीवाईक्यू लगाएंगे, थ्योरी के लिए सबसे बेस्ट जो बुक मुझे लगती है वो है केवीएस मदान सर की बुक है, जो मैंने खुद ने पर्सनली पढ़ी है। उसके अलावा आप उस बुक से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और अगर आपने पहले से थ्योरी पढ़ रखी है तो आप वो शॉर्ट नोट्स के साथ साथ पीवाईक्यू लगा सकते हो। अगर बात करें पीवाईक्यू के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी, और मैंने अपने पहले 1-2 वीडियो में वो बुक बता भी रखी है। और इसके अलावा केवीएस मदान सर के अलावा दूसरा अगर कोई ऑप्शन आप देखना चाहते हो तो एक यह है दृष्टि की पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए है। ठीक है, ये बुक भी केवीएस मदान बुक के जैसे ही है। हर टॉपिक के बाद में आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, और इस बुक का ये है कि ये बुक अपडेटेड आती है। जो करंट से रिलेटेड टॉपिक है वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। केवीएस मदान सर की बुक भी अपडेटेड आती है। और ये जो आपके 10 यूनिट है, इसमें कंप्लीट 10 यूनिट आपको मिल जाएगी। पूरा सिलेबस अच्छे से आपको इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, और इसके हर यूनिट के बाद में आपको पीवाईक्यू भी मिलेंगे, बहुत अच्छे पीवाईक्यू मिलेंगे। और अब मैं बात करती हूँ कि अगर पेपर 1 में हम सिर्फ पीवाईक्यू देखना चाहते हैं, सिर्फ हमारे पास इतना टाइम है कि हम अभी पीवाईक्यू पे फोकस करना चाहते हैं, और थ्योरी हमने पढ़ रखी है, और पेपर 2 के लिए भी हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, पेपर 1 के लिए अगर मैं बात करूँ, यूथ पब्लिकेशन वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका पेपर 1 के लिए। यूथ पब्लिकेशन ये पुरानी बुक है, इसका अपडेटेड वर्जन आ चुका है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन की बुक लेके आ जाइए। आपको जो हर शिफ्ट के पेपर है वो इसमें मिल जाएंगे, और विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मैं आपको इसके बता देती हूँ। पेपर आपको शिफ्टिंग वाइज सॉल्व मिलेगा, इस तरीके से आपको सॉल्यूशन के साथ पीवाईक्यूज मिलेंगे। और ये बुक मुझे सबसे बेस्ट लगती है, न सिर्फ पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए भी अगर आप सब्जेक्टिव बुक देख रहे हैं तो ये बुक सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये बुक आप पेपर 2 के लिए देख सकते हैं। यूथ पब्लिकेशन की ही बुक आती है। मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसमें यूथ पब्लिकेशन की ये बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप केवीएस मदान सर की बुक देखिए, या फिर दृष्टि की बुक देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम में कोई कोर्स परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है 1 मंथ में आपको कोर्स को देखना, फिर नोट्स बनाना। इससे बेटर होगा आप कोई बुक परचेज कीजिए और पीवाईक्यू लगाइए। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें जो है कोर्स की नीड है, ताकि हम फटाफट से अपना सिलेबस कर लें, और कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही है, उसके लिए हमें कोई कोर्स देखना है, तो मैं आपको 2 चैनल सजेस्ट कर सकती हूँ, जो मैंने पर्सनली खुद ने वो चैनल देखे हैं, यूट्यूब पे फॉलो किए। और वो देखने का पर्पज़ ये है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें अपडेटेड चाहिए होते हैं, जैसे NIRF की रैंकिंग है, उसके अलावा और भी एनवायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। तो एक पहला जो चैनल है वो है ज्ञान अड्डा। ज्ञान अड्डा आप देख सकते हो, उस पर आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस में मिल जाएगी। ठीक है, यूनिट वाइज
और इसका पेड कोर्स भी आता है, प्लस यूट्यूब पे सारी क्लासेस भी अपलोड कर रखी है, तो आप वो क्लासेस देख सकते हैं। दूसरा जो चैनल है SWMG, ठीक है, मुकेश गोयल सर का आता है, तो वो चैनल आप फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं, मैं कहती हूँ उन पे ज़्यादा बिलीव करना, और जो मैंने बुक्स बताई है वो बुक आप फॉलो कर लीजिए, इनफ है। और सिलेक्शन का जो मेन रीज़न होता है, एग्ज़ाम क्लियर करने का जो मेन रीज़न होता है वो यही है कि कंटेंट हमारे पास लिमिटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आज ये वीडियो देखिए ये बुक भी खरीद ली और आपके पास और कोई वीडियो देखोगे तो वो भी बुक परचेज कर ली। मैं जो बुक बता रही हूँ वो 100% सफिशेंट है यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए। इवन देन आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो JRF भी निकल जाएगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये रहता है कि हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। देखो, इसमें घंटे मैटर नहीं करते हैं, जितना टाइम आप देख सकते हो पढ़ाई को दीजिए। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, ये जो चीज़ें होती है यही आपका सिलेक्शन करवाते हैं। मेन जो होता है आपका डिसिप्लिन होता है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपका क्या डिसिप्लिन है, किस कंसिस्टेंसी से आप पढ़ते हो। ऐसा नहीं है कि आज हमने जम के 12 घंटे पढ़ाई कर ली, उस दिन अगले दिन ब्रेक लेंगे फिर अगले दिन हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका टाइम टेबल है, जैसे आप स्कूल जाते हो, बच्चे स्कूल जाते हैं, डेली स्कूल जाते हैं, डेली 6 घंटे को देते हैं और जाना उनका फिक्स होता है, उसी तरीके से आप डेली जो आपका स्टडी रूम है या आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ आपको डेली टाइम टेबल बनाना है कि इतने बजे हमें उस सीटिंग पे बैठना है, मतलब बैठना है, ठीक है। और जितना आप कंज्यूम कर सकते हो उतनी देर आप पढ़िए, ठीक है, फिर ब्रेक लीजिए और रिवीजन कीजिए, PYQ लगाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।